धूप ले लें भाई, दादू पोती धूप ले लिए, धूप ले लिए। इतनी पाली इतने दिनों बाद धूप निकली है ना, जाके हम बैठ गए भाई। अच्छा आज क्लियरेंस लगी हुई है 50%। देखते हैं, कुछ समझ आया तो कुछ एक आध चीज़ ले लूँगी, है ना। चले लेट्स गो। Pray for me. Hopefully it gets fixed as soon as possible. It's that bad. तो बस हम डॉक्टर के पास आए दिखाने इसको, गला ख़राब लग रहा है इसको, नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। हम सब खैरियत से हैं और रोज़ा खुलने वाला है बिल्कुल। और ये हमारी टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें भाई हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये हैं समोसे कीमे के, रिंग्स हैं, बेसन के आलू के पकौड़े, चाट है, फ्रूट चाट है, बूंदी है, तरबूज है, खरबूजा है, और ये मेन आइटम भाई बन कबाब पाकिस्तान के। तो आज हमारा रोज़ा खुलेगा इससे। आप लोग भी अपना रोज़ा खोलें अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ और काफ़ी बीमार हो गई थी, 3 दिन से बहुत बीमार थी। बहुत नज़ले का अटैक हुआ और पानी की तरह नज़ला बह रहा था, सर फट रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 3 दिन से, आज चौथा दिन है। तो आज कुछ 50% बेहतर हुई हूँ और आज अल्लाह ने ऐसी धूप भी भेज दी। बस मैंने दुआ मांगी और ये आज मैं सुबह उठी तो धूप निकली हुई। मेरी बहू कह रही है, आप कल ही कह रही थी कि धूप में बैठूं दिल चाह रहा है, और अल्लाह मियाँ ने देखे आपको धूप दे दी और मैं आके यहाँ बैठ भी गई। तो मैं अपनी धूप ले रही हूँ थोड़ी सी सुबह सुबह। और शेब भी बाहर निकले, ज़रा देख रहे हैं भाई बैकयार्ड का क्या हाल हुआ भाई, क्योंकि सर्दी में तो बिल्कुल निकलते ही नहीं, ना देखते। पूल सेक्शन का हाल देख रहे हैं, पानी वगैरह का। बस अब बेहतर है तबीयत। 3 दिन से बिल्कुल अपनी छोटी को मैंने नहीं लिया, दूर दूर से देख रही थी, गोद में नहीं ले रही थी। या आज मैंने थोड़ा सा गोद में लिया 3 दिन के बाद। इतने दिनों बाद लिया मैंने अपनी बेटी को, वरना तो बिल्कुल इसको नहीं छू रही थी, मैं दूर दूर से ही देख रही थी। ये इनका फेवरेट कटोरा बन गया है। इनको रोजाना सुबह से खेलती सारे खिलौने छोड़कर। दुप्पी लगाती हैं ये क्या कर ले दादों के साथ दुप्पी लगा रही हैं, मजे कर ले। ये देखिए सूरज कितना प्यारा निकल रहा है आज। सूरज तो निकल ही रहा है, लेकिन शुक्र है ठंड नहीं है आज कि बैठ सकते हैं। उस दिन इसको इंजेक्शन लगाने गई थी ना, तो उस दिन बहुत विंडी हो रहा था। आई थिंक सो कि मुझे वहाँ पे शायद थोड़ी ठंड लग गई या क्या हुआ, आई डोंट नो। बस आके छीके छीके शुरू हो गई। दादू ठीक हो जाए, है ना। हाँ, इसकी वजह से मैं ठीक हो गई। ये देख रहे हैं भाई पौधों में क्या हाल चल रहा है। सारे खाली होंगे, दोबारा से डलेंगे, पौधे लगेंगे, फिर जाएंगे। छोलों पे ही आप चटनी डालने हैं उसे। घर के गोलगप्पे साफ सुथरे, घर के आपके बने जबरदस्त। ये देखें जी, बैठी हुई अपनी मॉन्की को लेकर कार्टून देख रही हैं। देखें कैसी खुश हो रही हैं कार्टून देख देख कर। ना जल्दी हो जाएगी। गुड गुड, ये कौन बच्चा आया, ये हमारे पास कौन बच्चा आया। दो कैंडी लेने आई है, दो कैंडी, दो कैंडी कैसे लोगी। ये दोनों हाथ तो तुम्हारे फुल हैं। करीब आके देख के फिर चली जाती है। ओए होए फिसल गई, ये मैंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आज। ठंडा तो है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। बस मुझे कुछ सामान वापस करना था, तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, जल्दी जाके मौसम आज बेहतर है तो मैं वापस करके आती हूँ कॉल से। तो बस मैं निकली हूँ और रोज़े के टाइम में अभी 2 घंटे बाकी हैं और बस मैं भी 1 घंटे तक तो चली जाऊँगी घर। थोड़ा सा देख लूँगी क्या है नया काफ़ी दिनों बताइए ना, तो देखते तो हैं कि क्या है। चले आ जाए मेरे साथ। यहाँ पे कॉल्स
ये सारी चीज़ें इस तरह सजी हुई होती हैं। बस फिर घर जाके जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाई, रोज़े की तैयारी करी और ये हमारी टेबल रेडी फॉर रोज़ा। ये हमारी छोटी देखें कैसे टहल रही है, तबीयत इसकी सही नहीं है और बस बुखार हो रहा है हल्का हल्का, मगर फिर भी चले जा रही है। मैंने इसको लुटा के दबाया, थोड़ी इसकी टांगें थक गई होगी ना, तो ये देखिए मेरे साथ लगी हुई है खेल में। अब इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। Hey guys, my infection is getting bigger, so I have to come to emergency to get this thing fixed. I'm in so much in pain. बारिश हो रही है बहुत तेज। मौसम देखें, आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। वो देखें बारिश, वो देखें बारिश। चलें जी, छोटी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बुखार हो गया 2 दिन से, तो डॉक्टर को दिखाने लाए। वो देखें जा रही हैं, वो जा रही हैं छोटी हमारी, वो जा रही बैठी हुई है। ये पालू बेटी आज छुरी लगेगी मेरी बेटी को। हाँ, आज दवाई मिलेगी, हाँ चेकअप होगा मेरी बेटी का। बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए कि अगर गला ख़राब है कुछ है तो डॉक्टर ज़रा सही तरह चेकअप कर ले, ऐसा ना फिर दोबारा बुखार होने लग जाए। तो हमने यही कहा कि दिखा ज़रूर देते हैं। बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। क्या किया इन्होंने भी? ऐसे चुपट के बैठी हुई है, कोई मुझसे ले ना ले गई, कोई ले ना ले, कोई ले ना ले, कोई अल्लाह काती कर रही है। ये देख लो, लेकिन देख लो, समझना भी बहुत हेल्प करता है भाई। बस उसको दिखा के दवाइयाँ लेके अब हम घर पहुँचे हैं। वो सो गई है, मैंने कहा उसको ऊपर लिटा दो, सुला दो। फिर मुझे बाज़ार भी जाना था, फिर हम निकल गए वालमार्ट के लिए। चले जी, आ गए हम वालमार्ट और थोड़ा बहुत सामान लेना है वालमार्ट से भी। मैं कहा चलो लेते हैं भाई, सामान लेकर ही आते हैं। ये लेते हैं फ्रेंच ब्रेड और अभी देखती हूँ क्या लेती हूँ। चले आ जाए मेरे साथ, लेट्स गो। चले जी, हो गई शॉपिंग, सामान सारा रख दिया गाड़ी में बाबा ने, और अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो बस निकलते हैं, अब घर जाते हैं। अभी तक तबीयत जो है ना मुकम्मल सही नहीं हुई है, कभी लगता सही हो गई है, फिर कभी ठीक है, फिर कभी गला ख़राब ऐसा लगने लगता है। अब जाके रोज़ा खोल के फिर दवाई खाऊंगी, यही है। बस घर जाके फिर रोज़े की तैयारी, रोज़ा खोला अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सो गए। दूसरे दिन फिर निकले, काम था तो हम निकले। ये देखें बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बिल्कुल मस्जिद लगती है बिल्डिंग, देखें कितनी खूबसूरत है। मौसम देख लें क्या हाल है मौसम का तो, और ये यहाँ की सबसे लंबी बिल्डिंग, और ये बादलों का हाल, और ये ट्रैफिक का हाल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, और आज फिर वही थोड़ी ग्रॉसरी करने निकले थे। गला भी सही नहीं हो रहा, गला काफ़ी ख़राब है, तो ग्रॉसरी करने निकले थे, स्टोर का सामान लेने निकले थे। तो मैं फिर वही बाहर बैठ के अपना वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो अंदर गए हुए सामान वगैरह लेने के लिए। घर की ग्रॉसरी तो मैंने कर ली, वो मैंने क्या दिखानी थी, क्योंकि पटेल तो आपको कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, तो मैंने अब क्या दिखाऊँ। तो मैंने जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करी क्योंकि टाइम आज कम था, और फिर इनको यहाँ भी आना था अपनी शॉप के लिए ग्रॉसरी करने। तो बस वो वहाँ गए, मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ा सा बताती हूँ रमज़ान कैसा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, मगर बस ये है कि बीच में थोड़ी तबीयतें ख़राब हुई, सबकी घर में थोड़ी तबीयतें ख़राब चल रही थी रमज़ान में, नज़ला, खांसी, थोड़ा बुखार। फिर उसके बाद अभी छोटी को, हमारी आयत को बुखार 102-3 दिन से चल रहा था, और समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से हो रहा है। तो फिर कल उसको जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने तो कहा कि सब चीज़ें सही हैं, गला भी सही है इसका, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो फिर यही हुआ कि दांतों की वजह से शायद इसको बुखार हो रहा होगा, जाहिर है जोर जब पड़ता होगा तो उससे टेम्परेचर इसको हो जाता होगा। तो खैर वो डॉक्टर ने कहा है कि बस आप टाइनॉल दीजिए, जब भी बुखार हो टाइनॉल दो। मैंने सुबह से कहा इसको नहला दो,
ताकि सारी बीमारी हमारी दूर हो जाए। भाई कल नज़रें भी खूब उतारी, मिर्चों की भी, अंडे की भी, पानी की भी, पढ़ पढ़ के भी भूख रहे हैं। तो पर छोटी सी बच्ची है ना, बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। तो अल्लाह का शुक्र है आज बहुत बेहतर है, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब चल फिर रही थी, दौड़ रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है गर्म भी नहीं हो रही थी। 2-3 दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बाद जब आयत की तबीयत ख़राब हुई तो अपना मैं सब भूल गई उसमें लग गई फिर। तो शुक्र अल्लाह का, मगर बड़े अच्छे रोज़े गुजर गए काफ़ी। अब तो आखिरी अशरा है, तो अल्लाह मियाँ ये भी खैरियत से गुजार देगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल भी फील नहीं होते रोज़े, बल्कि जब रोज़ा खुल रहा होता है उस वक्त भी ऐसी कोई तलब नहीं हो रही होती कि पानी पिएं या कुछ खाएं। बस ये होता है खुल गया तो अब खा लो। ईद की ये तैयारी है कि भाई पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से बस कपड़े सिलवा के ले आई थी। यही होता है जब पाकिस्तान जाते हैं तो ज़रा ज़्यादा से कपड़े सिलवा के ले आते हैं ताकि ईदें, बकरीदें, सालगिरह ये सब चीज़ें निकल जाएँ। और बाकी सफाइयाँ वगैरह काफ़ी तो हो गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी। और मतलब यहाँ पे तो यही रिवाज है कि पूरी फैमिली नमाज़ पढ़ने जाती है, तो फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या करेंगे वो तो खैर सब आपको बताएंगे ईद वाले व्लॉग में। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की क्या तैयारी है भाई ईद की, कैसे रोज़े गुजरे आप लोगों के? इंशाल्लाह अच्छे ही गुजरे होंगे। और ईद पे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ज़्यादातर तो लोग अपने बड़ों के घर जमा होते हैं, तो या तो ससुराल होता है या फिर अपना माँ का घर होता है। तो और पाकिस्तान में पता लगता है भाई रमज़ान है, ईद है, चांद रात है, शॉपिंग है, बाज़ार है, खाने पीने चल रहे हैं। वहाँ की तो रौनक ही अलग होती है ईद की। आज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि रात को उसको बुखार था आयत को, तो सुबह तक हम जागते ही रहे। 8 बजे सोई हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है। भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन बस नींद सी फील हो रही है। और लगता है वापसी पे तो मैं गाड़ी में सो जाऊंगी थोड़ा और फिर तो खैर रोज़ा खुलने का ही टाइम हो जाएगा। ये रमज़ान के महीने में तो आप जो भी करते हैं उसका 70 गुना सवाब मिलता है आपको, यानी कि 70 गुना मिल जाता है एक चीज़ करने का। तो सोचें कितना आपको फ़ायदा ही है इसमें सवाब कमाने में रमज़ान में। तो बस जिससे जो हो सकता है वो ज़रूर करें अपनी हैसियत के हिसाब से। चलें, मुझे बहुत दुआ में याद रखिएगा और आप लोग अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, और आपके लिए तो मैं दुआ करती ही हूँ। चलें, बस मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।